100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। पर्यटन वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपए तथा नैमिषारण्य में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रमुख राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वे साइड एम्यूनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छेदन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। उत्तर प्रदेश वर्णावरण व वृक्षाच्छेदन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ रुपए पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के लगभग भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण वृद्धावस्था ऑब्लिक किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम
एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा उनके लिए किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।